ನಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬಡಪಾಯಿಗಳ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ 40 ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ನಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ದಗದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಜಹರ್ ಶರೀಫ್ ಅಮೀನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ये बहुत ही दर्दमंद और अफसोसनाक वाक़या है जो गुज़रा है परसों के हाल में. ये देखिए, ये जो हादसा हुआ है इसमें मैं पहले कह दूं कि हुकूमत की तरफ से और पुलिस की तरफ से, ख़ुसूसी तौर पर पुलिस की तरफ से, ये बड़ी नाकामयाबी है. इनकी जो दूरअंदेशी इनको करनी चाहिए थी इन्होंने नहीं की, और जिस तरह की परमिशंस दी गई हैं ये बहुत ही नागुजारा परमिशन दी गई है. जब आपको मालूम है कि इतने लोग जमा होते हैं, इसमें शरारती लोग होते हैं जो इंतशार पैदा करते हैं, तो आपने इजाज़त कैसे दी? पहली बात, आपने इजाज़त कैसे दी उस वक्त पे प्रोसेशन लेके जाने का, जब कि लोग उस जगह पर, जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वहाँ पर एक मस्जिद थी, लोग वहाँ से जाते हैं नमाज के वक्त पर. उसी दौरान एक दूसरे से बातचीत होती है, उसको स्टॉप किया जाता है, जानबूझकर डांस किया जाता है नमाज के वक्त पर. तो ये क्या है? ये प्रोवोकेशन है. ये जानबूझकर की जाने वाली प्रोवोकेशन है. ये प्री प्लान किया हुआ चीज़ है. किसने किया है ये काम बखूबी लोग जानते हैं, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए. जो पुलिस ने उस वक्त दी परमिशन, क्यों नमाज के बाद नहीं दी गई परमिशन? हर जगह परमिशन दी गई है. अगर परमिशन दी गई है, आपको मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपने क्यों दी परमिशन? 7-8 मिनट तक, 10 मिनट तक वहां पे नमाज के वक्त पर जानबूझकर नाच गाना किया गया, बैंड बाजा बजाया गया, प्रोवोक किया गया मुसलमानों को. उसके बाद वहां से पुलिस आती है, पुलिस मामले को रफा दफा करती है. बाद में सब कुछ हो जाने के बाद, विसर्जन करने के बाद, इतने उनका मुबारक दिन था. ऐसे दिन वो लोग वापस आते हैं और इंतशार पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और इल्जाम मुसलमानों पर आता है. ये है आज हुकूमत. लोगों को समझना चाहिए, ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनका एक ही वाहिद टारगेट रहता है कि मुसलमानों को किस तरह तकलीफ दी जाए. आज इतने सारे मुद्दे हैं, सीएम के ऊपर केसेस चल रहे हैं, डाइवर्ट करना है, डाइवर्ट करो, किसके ऊपर डाल दो? मुसलमानों के ऊपर डाल दो. आज मुसलमान पहले ही परेशान है वक्फ के अमेंडमेंट को लेकर. उस दौरान ऐसा कर कर मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ा धक्का दिया गया है. और क्या होता है? प्रोवोक किया जाता है हम पर, जुल्म होता है हम पर, और अरेस्ट भी हम ही हुए, केसेस भी हमारे ऊपर बुक हुए. 60 लोग अरेस्ट होते हैं. एफआईआर 10 एफआईआर दर्ज हुई है अब तक, जितना मेरी इंफॉर्मेशन है. 10 एफआईआर में 60 लोग का अरेस्ट होता है, और उसमें 40 मुसलमान. क्या इंसाफ है भाई? ये इंसाफ है इस हुकूमत का? बताइए, बीजेपी और कांग्रेस में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? वोट हमारे चाहिए, खून भी हमारा चाहिए, माल भी हमारा नुकसान हो, जान भी हम दें, मसाजिद पे हमारी मसाजिद के ऊपर हमले हो. यही हुआ था ना डीजेहल्ली में भी, यही हुआ था ना हुबली में भी. क्या हुआ? किसके ऊपर केसेस लगे? प्रोवोक किया ना, उनके ऊपर लगे. जिन्होंने एक्शन के ऊपर रिएक्शन किया, उनके ऊपर केसेस लगे. आज भी एनआई के कोर्ट के केसेस बच्चे, आज भी मासूम बच्चे घूम रहे हैं, वो चाहे डीजेहल्ली, केजेहल्ली हो या हुबली हो. अब ये तीसरा आया है. ये 60 पे रुकने वाला नहीं है, बात मानिए मेरी. ये 60 पे रुकने वाला नहीं है. कम से कम इसमें भी वही होगा जो हुबली और डीजेहल्ली में हुआ. आप कल पता चलेगा, आपको कल परसों पता चलेगा कि और कितने अरेस्ट होने वाले हैं. ये प्री प्लान करके चल रहे हैं, मुसलमानों को किस तरह धक्का पहुंचा जाए. तो ये हुकूमत की, मेरा सवाल है हुकूमत से, सिद्धरामैया से मेरा सवाल है, परमेश्वर होम मिनिस्टर से मेरा सवाल है, डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मेरा सवाल है कि आप कर क्या रहे हैं? बदला ले रहे हैं क्या? मुसलमानों ने वोट दिया बोल के, मुसलमानों ने इख्तिदार में आपको लेके आया, इसके बदला ले रहे हैं क्या? और हमारे मुस्लिम कायदीन कहाँ हैं?
माइनॉरिटी मिनिस्टर जमीर साहब किधर हैं भाई? कहीं पर किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता आप पहुंच जाते हैं 5-10 लाख रुपए लेकर। कहां है जमीर साहब? खो गए आप। अभी तक 3 दिन हो गए इस मामला को होकर, अभी तक कोई कांग्रेस की तरफ से कोई भी एक भी स्टेटमेंट नहीं आया किसी भी मुसलमान कायदीन से, ना किसी भी माइनॉरिटी चेयरमैन से, हाँ, ना किसी दूसरे मुसलमान एमएलए से। कहां है रिजवान अरशद? हैरिस कहां है? हाँ, तनवीर सेठ कहां है भाई? मैसूरी। इकबाल हुसैन रामनगर बाजू में है। अरे वो तो कहां भाई, वो खुद पूजा में बैठे होंगे, वो तो कहां आ सकते हैं बेचारे। उन्होंने भी गणेशा बिठाया होगा अपने घर पर, उनके लिए तो आम बात है। बहरहाल कहां है लोग? मुसलमान तड़प रहा है, माए पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन ये सब कहां है? मस्त है। सर आपको लगता है कि जो हादसे में डैमेजेस हुए हैं उनको जाकर जो है माइनॉरिटी के लीडर्स को जो है कॉम्पनसेशन करना है या कॉम्पनसेशन दिलाना है? भाई कॉम्पनसेशन छोड़िए, आप कॉम्पनसेशन तो देना ही है, वो तो छोड़िए, आप दिलासा देने के लिए भी नहीं गए। इतना बड़ा हादसा होता है शहर बैंगलोर से 100 किलोमीटर की दूर पर, आपके एक एमएलए नहीं जाता, आपका ना सीएम की तरह से एक स्टेटमेंट आता है, कर्टेसी स्टेटमेंट नहीं आता है। हाँ, उल्टा मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। औरतें पुलिस स्टेशन के पास जाके खड़े, पर्दा नशीन औरतें अभी पुलिस स्टेशनों के पास जाके मिन्नतें मांग रही हैं, आप सो रहे हैं। तो बताइए कहां से ये देंगे कॉम्पनसेशन? कॉम्पनसेशन कब देंगे मालूम? ये जब बच्चे सारे जेल पे चले जाएंगे, फिर से एनआईए या दूसरा यूएपीए लगा देंगे ना, एनआईए वाले आके यूएपीए लगा देंगे ना, तब आएंगे अच्छे लॉयर्स लेकर। जो चीज पहले खत्म हो सकती है उसको वहां खत्म नहीं करते, क्योंकि इनको माइलेज नहीं मिलेगा ना, इनकी सियासी माइलेज नहीं मिलेगी ना। तो ये सारे बेकार चीजें हैं। मुसलमानों को समझना चाहिए कि जब तक अपनी खियादत हम खुद नहीं लेके आएंगे, हमारे लिए दूसरे आके जो अपने आप को सेक्युलर बोल रहे हैं ना, देखेंगे कितना कुमार स्वामी आएंगे दौड़ते हुए। वो तो अभी एडवांटेज लेंगे। और बीजेपी वाले पहुंच गए ना, देखिए कितना जल्दी पहुंच गए बीजेपी वाले। सीटी रवि पहुंच गया ना, क्योंकि उसको मालूम है उसको पेट्रोल डालना है, प्रोवोकेशन और प्रोवोक करेगा वो, लेकिन उसके ऊपर केसेस कुछ नहीं होंगे। हां, तो आप बताइए कहां हैं हमारे लीडर्स? हमने इसी दिन के लिए हमने उनको चुना था। देखिए ये सब हो रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि इत्तेहाद बरसे। मुसलमानों को चाहिए कि अपनी क़ियादत चुने। एक तरफ जो है आप ये कह रहे हैं कि ये जो है लापरवाही है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि कांग्रेस की हुकूमत बैठने के बाद से मुसलमानों को एक ताकत मिल गई है, मुसलमान जानबूझ के ये कर रहा है क्योंकि उनको जो है कांग्रेस छुड़ाएगी। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि एक्चुअली ग्राउंड पर क्या हुआ है, किस वजह से जो है ये हादसा पेश आया है? ये बड़ा अच्छा मजाक है। ये बीजेपी और कांग्रेस वालों की मिली भगत है। वो जब बीजेपी हुकूमत रहती है तो ये वही इल्ज़ाम लगा लेते हैं, अब कांग्रेस की हुकूमत है तो वो लगा रहे हैं। कोई फ़र्क हुआ क्या? बीजेपी हिजाब डाली, हमारा हिजाब का अभी तक कोई फैसला ही नहीं हुआ हुकूमत की तरफ से। गौकशी के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई फैसला नहीं होता, ना हमारी कोई यूनिवर्सिटीज आती है। बीजेपी कर रही है ना, मालूम है बीजेपी को, आराम से मालूम है क्या 40 मुसलमान गए, 20 दूसरे गए उसमें, उस केस में, और भी जाएंगे 100-150। देखिए और 100-150 जाएंगे। हमारे कायदीन नहीं आएंगे, हमारे कायदीन उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाएगा। भाई आपको कांग्रेस ना कभी मुसलमानों के फेवर में थी ना कभी होगी, ये बात आप तयशुदा है। इतिहास उठा के देखिए, वो आप बाबरी मस्जिद का हो, उर्दू न्यूज का हो, हर वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की ही थी। नुकसान सबसे ज्यादा मुसलमानों को नुकसान कांग्रेस की हुकूमत में ही हुआ है। आप हमेशा से उठा के देखिए, बीजेपी के गवर्नमेंट से ज्यादा कांग्रेस की हुकूमत में हमारा नुकसान हुए। हम किसको क्या करेंगे भाई? मुसलमान क्यों किसी के ऊपर जुल्म करेगा? हम तो अपनी इबादत कर रहे थे ना। हम गए थे क्या किसी को डिस्टर्ब करने के लिए? ये ढूंढते हुए आए ना। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ प्रोवोकेशन।
सर क्या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन फैक्ट फाइंडिंग टीम तैयार कर रही है या इंशाल्लाह हम ज़रूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हम हमेशा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में हम हमेशा जहां पर जुल्म हुआ है किसी के ऊपर भी, वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं, बिछड़ों के ऊपर हो या दलितों के ऊपर हो, किसी के ऊपर भी हो जुल्म हुआ तो हम उसके जुल्म के मुखालिफ होकर हमेशा खड़े होते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, हम वहां जाएंगे, फाइंड आउट करेंगे इंशाल्लाह, और हम कर्नाटका गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट से यह मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर एक सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ना कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, प्रेशर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बीजेपी ने कह दिया तो मुसलमानों को भर दो, खत्म हो गया। बीजेपी के प्रेशर में काम कर रही है आज ये हुकूमत तो हमेशा किसी ना किसी के प्रेशर में रहती है, सिवा हमारा प्रेशर कभी नहीं होता इनके ऊपर। तो ये हमें चाहिए कि हमारे कायद जो हैं, हम जो सो कॉल्ड हमारे जो लीडर्स हैं, उनको जगाएं कि मैं चाहता हूं कि जमीर अहमद साहब इसके ऊपर बात करें। वो है ना, माइनॉरिटी मिनिस्टर है ना, तो बात करें इसके ऊपर, क्यों अभी तक नहीं पहुंचे? इनका हक बनता है ना। इनको देखकर कई जगह लोगों ने वोट दिया है दूसरे कांग्रेस के कैंडिडेट को, तो इनका हक नहीं बनता है? जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है वहां पहुंच नहीं सकते थे क्या? दूसरे कई बार भी पहुंच जाते हैं। मामूली से मामूली छोटे छोटे एक्सीडेंट, जिसके घरों में एक शख्स मरता है, किसी के घर पे जाके अपनी तरह से कॉम्पेंसेशन देते हैं। तो यहां इतना माली नुकसान हुआ है, अभी पता नहीं कितना नुकसान हुआ है, माली नुकसान।